डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी हमको ओड सेम में 2023-24 में 7 मार्क्स में पूछा गया है सेक्शन बी के अंदर। अब ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपका यूनिट 3 से आता है, वेव ऑप्टिक्स से। और इसमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का जो सेंट्रल विड्थ का आपको फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ज़रूर, उसका हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। प्लस इसमें डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की जो कंडीशंस हैं उसको यूज करते हुए हम ये वैल्यूज निकालेंगे जो भी इसमें पूछी गई हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका इसमें कहता है कि द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.5 सेंटीमीटर, यानी विड्थ कितनी दे दी आपको 0.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। विड्थ का मतलब है ये वाली नीली वाला पार्ट जो है आपका, यहाँ पे इसको नीले में ही कर देते हैं। आपका ये विड्थ दे दिया, यहाँ भी नीले में है। इज फाउंड बाय ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी दे दी लेंस की? आपको मालूम है कि फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन में स्लिट के बाद रेस को पैरेलल करने के लिए यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो ये जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ आपको कितनी दे दी है 40 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसने हमको बोला है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क एंड नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द एक्सिस। अब एक्सिस कहाँ है इसकी? एक्सिस चेक कर लेते हैं। एक्सिस है ये रेड वाली लाइन आपकी जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट डार्क कहाँ है आपका? ये डी पॉइंट वाली, दिस इज योर फर्स्ट डार्क पॉइंट, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट डार्क पॉइंट। इसके बाद इसने बोला नेक्स्ट ब्राइट, तो इससे अगला ब्राइट कौन सा होगा? इससे अगला ब्राइट होगा ये वाला। अब आपको दोनों पॉइंट्स पता चल गए कि कहाँ पे हमको कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट डार्क ये रहा आपका फर्स्ट डार्क यहाँ तक, और नेक्स्ट ब्राइट मतलब यहाँ तक। यानी एक्सिस से फर्स्ट डार्क की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई ये y1, और एक्सिस से जो आपकी नेक्स्ट ब्राइट की, यानी ये जो डार्क है डार्क फ्रिंज, इसके नेक्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस हो गई y2। अब इन दोनों को y1 y2 को हम कैलकुलेट करेंगे। इसने हमसे कहा है कि ये डार्क और ब्राइट के बीच की डिस्टेंस बताओ, यानी हमको बताना क्या है? हमको ये बताना है, हमको ये बतानी है डिस्टेंस। अब चूंकि हमको ये बतानी है तो y2 माइनस y1 कर देंगे, ये आ जाएगा। अब देख लेते हैं हम y2 और y1 कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम y1 पे जाएंगे। y1 जिसके लिए हमें कैलकुलेट करनी है वो डार्क फ्रिंज है। अब डार्क फ्रिंज की कंडीशन देख लेते हैं। डार्क फ्रिंज के लिए हम लोग जानते हैं कि कंडीशन क्या होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, b साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा निकल करके आती है डार्क फ्रिंज के लिए। तो यहाँ से साइन थीटा कितना निकल के आ गया? साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय बी, क्योंकि फर्स्ट है तो एन इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 1 डाल दिया, ठीक है। एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय बी। अब डी पॉइंट पे एक ट्राइंगल बन रहा है, आप देखिएगा डी ओ ओ प्राइम। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपका हो गया y1 बाई एफ। अब आप कहोगे y1 बाई एफ क्यों हुआ? f आपका है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस। अब अगर आपका लेंस जो है इस स्लिट के बहुत नज़दीक रखा हुआ है, ठीक है, लेंस आपका इस स्लिट के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक रखा हुआ है, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये हमारी नेग्लिजिबल है। यानी कि जो हमारा d है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके है? आपका f के, फोकल लेंथ के। और d कैपिटल D क्या है आपका? स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी। तो अगर लेंस आपका बहुत नज़दीक रखा है स्लिट के तो d अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f हो जाएगा। और दूसरा ये कि ये जो थीटा है ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल एंगल है। चूँकि थीटा स्मॉल एंगल है तो वैसी स्थिति में क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा के हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। हम लोग जानते हैं ना फॉर स्मॉल थीटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज़ कि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा आपका क्या होता है? स्मॉल थीटा टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस। अब उस ट्राइंगल में आप देख लो परपेंडिकुलर आपका क्या आ गया? y1, बेस आपका क्या आ गया? आप f उसको इक्वल टू मान लो, ठीक है। क्यों मान लें? क्योंकि अभी हमने बताया कि अगर लेंस बहुत नज़दीक रखा है स्लिट के तो कैपिटल D और f बराबर होंगे। तो ये आ गया आपका इन द ट्राइंगल डी ओ ओ प्राइम, यानी डी ओ ओ प्राइम
ये आपका बन गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू y1 बाय एफ। अब साइन थीटा आपका y1 बाय एफ भी है, साइन थीटा आपका लैम्डा बाय बी भी है, ठीक है। डार्क फ्रिंज के लिए कैलकुलेशन है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी इक्वेशन 1 शुड बी इक्वल टू इक्वेशन 2। देयरफॉर y1 बाय एफ इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय एफ। ये आपका आ गया, या यहाँ से y1 कैलकुलेट कर लो, f उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एफ डिवाइडेड बाय बी। तो y1 की कैलकुलेशन इस तरीके से कर लेंगे। अब आपको लैम्डा गिवन है, लैम्डा कितना गिवन है आपको 1400 गिवन है, कितना गिवन है, सॉरी 4890 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा है आपका 4890 एंगस्ट्रॉम। फोकल लेंथ आपकी है 40 सेंटीमीटर, और जो आपकी स्मॉल बी है यानी विड्थ है वो आपकी 0.5 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ से y1 निकाल लेंगे। अब देखते हैं कि y2 कैसे निकालेंगे। y2 मतलब आप नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज पे जाएंगे, यानी बी वाला पॉइंट जो आपको यहाँ पे शो किया गया है। बी वाले पॉइंट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। बी पॉइंट में कलर कोई डिफरेंट चूज कर लेते हैं, लेट्स से ये वाला ले लिया हमने। तो ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट से भी आप इस तरीके से रेज रखेंगे तो यहाँ पे इसके लिए बी का एक अपना सेपरेट थीटा बनेगा। तो उसके लिए जब आप ट्राइंगल लेंगे बी ओ ओ प्राइम, तो उसमें साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, y2 डिवाइडेड बाय एफ के। अब हम चूंकि ब्राइट फ्रिंज है तो इसकी कंस्ट्रक्टिव वाली कंडीशन देख लेते हैं, हमारी क्या निकली थी। वो हमारी निकली थी एक मिनट, लिखा ही नहीं है क्या कहीं, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी ये रहा। तो इसमें कंस्ट्रक्टिव वाली कंडीशन हमारी क्या है, कंस्ट्रक्टिव वाली कंडीशन है बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये रहा यहाँ पे बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2। ये आपकी ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन हो गई। तो ये आ गया आपका y2 बाई एफ इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2 डिवाइडेड बाय बी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से लिख लोगे आप। जब ये दोनों को हमने लिख लिया, इसको इक्वेट किया, तो यहाँ से y2 हमारा निकल करके आ गया 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 डिवाइडेड बाई बी इंटू एफ। अब इन सब की वैल्यूज डाल दी। n की वैल्यू आपकी 1 आ गई, लैम्डा की वैल्यू 4890 10⁻⁻10 मीटर, चूंकि ये एंगस्ट्रॉम में था तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। जो स्लिट की विड्थ थी बी थी 0.5 सेंटीमीटर, तो उसको रख लिया 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमने पुट कर दी, वैल्यू पुट करी। अब यहाँ से आप देखिएगा n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1+1, तो ये आपका आ गया 3 इंटू लैम्डा है 4890 इंटू 10⁻⁻10 इंटू एफ कितना है आपका 40 सेंटीमीटर, तो उसको लिख दिया हमने 40 इंटू 10⁻⁻2 मीटर डिवाइडेड बाय बी आपका 0.5 इंटू 10⁻⁻2, और एक ही लैम्डा बाय 2 के जो नीचे का 2 था, ये 2 भी डिनोमिनेटर में है। अब ये सब काट के 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कट गया, 10⁻⁻2 से -2 कट गया, और ये 5 से 40 काट दिया हमने, 5 रट्ठे 40। अब ये 8 जो है ये 2 से काट दिया हमने, 2 चौक 8, ठीक है, 4 बचा है यहाँ पे। तो अपना यहाँ पे क्या बच गया, अब हमारा अब यहाँ पे बच गया सिर्फ 3 4 3 ये वाला बच गया, 4 ये वाला जो 2 4 जा 8 आया था, और एक 4 8 9। अब ये जो 0 है यहाँ पे देखिएगा, ये वाली जो 0 है, और एक जो 0.5 का पॉइंट हटा के आया था ये 0, ये दोनों 0 पॉजिटिव की हैं, ये -10 नेगेटिव का है। तो 10 की पावर कितनी बची, 10 की पावर बची -8, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 10 की पावर -8। अब ये आपका बन गया। जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आपका कैलकुलेशन करके आ जाएगा, ध्यान देंगे इधर, ये आपका आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 489, तो ये आपका आ गया 5868। अब 10⁻⁻8 है, इसमें से -3 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 5.868 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ये आपका y2 निकल गया, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद y2 की वैल्यू हुई, y1 का हमने निकाल लिया था कि y1 इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ डिवाइडेड बाय बी। अब
y1 इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ बाई बी है, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, एफ की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी। y1 की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होके आपके पास आ जाएगी 3.912 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि ये तो डायरेक्ट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। -2 से -2 कट जाएगा आपका, और ऐसे ही आपका पॉइंट हटाएंगे 5 से, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 5 8 जा 40, एंड देन ये आपका बच जाएगा 489 इंटू 8। अब ये 1 0 आपकी इधर चली जाएगी, ये आपका आ गया, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका आ गया ये वाला 0 और ये वाला 0, ये आपका -10 से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे -8, और ये सब मल्टीप्लाई होके ये आपका 3.912 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया था कि डिस्टेंस जो आपकी आएगी दोनों के बीच में, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क एंड नेक्स्ट ब्राइट। तो फर्स्ट डार्क डी वाली, नेक्स्ट ब्राइट बी वाली, इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी y2 माइनस y1। y2 हमने कैलकुलेट कर ली, y1 कर ली, तो y2 माइनस y1 किया तो 5.868 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 3.912 इंटू 10⁻⁻5, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.956 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व। और अपने साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी आया था ओड सेम में, फर्स्ट सेम वाले क्वेश्चंस में, सेक्शन बी में ये आया था 7 मार्क्स में। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।